हेलो बच्चों, आप हैं बिंदु चौधरी के साथ और हम कवर कर रहे हैं हमारी क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर की पोएम कैलिडोस्कोप। और इसमें आज हम कवर कर रहे हैं हमारी पोएम 8 बाय कमला दास। और एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? द नेम ऑफ द पोएम इज ब्लड एंड टुडे वी आर कवरिंग इट्स पार्ट सेकंड। व्हेन वी आर कवरिंग इट्स पार्ट सेकंड, थोड़ा सा हमें हमारे पोएटेस के बारे में रिकॉग्नाइज करना है, समरी ऑफ द पोएम को रिकॉग्नाइज करना है। फटाफट हमारे साथ आ जाइए आप। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कमला दास जो हैं वो बहुत ही धरातल से जुड़ी हुई लेडी हैं, बहुत ही अच्छा वो लिख रही हैं। इनको मलयालम लिटरेरी अवार्ड्स में भी मिला है। इनके जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत अच्छा, इनको अलग अलग अवार्ड से सम्मानित करवा रही हैं। इसके अलावा ये क्या कर रही हैं, मलयालम, मॉडर्न मलयालम लिटरेचर के साथ साथ इंग्लिश के जो सबसे मेन स्टोरीज़ हैं, प्रोज हैं, उनको जो पोएम्स हैं उनको लेकर हम सबके साथ आई हैं। बात करते हैं हमारे ब्लड पोएम की, तो हम क्या देखते हैं, जो ब्लड पोएम है यहाँ पर कहीं न कहीं ग्रेट ग्रैंड माँ की बात याद आ रही है। पोएटेस को साथ में याद आ रहा है अपना बचपना जो उन्होंने अपने भाई के साथ गुजारा था। तो इन्हीं सब को लेकर हम आए हैं पार्ट सेकंड में, और आज हम करेंगे स्टेंजा एक्सप्लेनेशंस। जब हम स्टेंजा एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं तो रीड आउट लाइन बाय लाइन विद मी। देखिए, वेन वी वर चिल्ड्रन। अब कमला दास क्या कहती है, पहली लाइन से देखिए वो कहाँ बचपने में चली गई हैं। वेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, माई ब्रदर एंड आई, कौन कौन थे वहाँ पे, मेरा भाई था और मैं थी। बचपने की बात हो रही है, भाई और बहन की बात हो रही है। एंड ऑलवेज प्लेइंग ऑन द सैंड, कहाँ खेलते थे, ऑब्वियसली मिट्टी में खेलते थे। आप और हम भी तो अपना बचपना याद करें बच्चों, जब हम बच्चे थे तो हम तो मिट्टी में खेलते थे। आप अपना बचपना याद करके हमें बताएं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दीज आर ऑलवेज प्लेइंग ऑन द सैंड्स, ड्राइंग बर्ड्स एंड एनिमल्स। सैंड के संग खेलते खेलते और क्या करते थे, चित्रकारी भी करते थे। किसकी चित्रकारी करते थे, वो बर्ड्स बनाते थे, वो एनिमल्स की पिक्चर्स बनाते थे। और सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने अपने ब्रदर के संग अपने चिल्ड्रनहुड की बात की। और अब हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट लाइन में, आवर ग्रेट ग्रैंड मदर सैड वन डे, यू सी दिस हाउस ऑफ आवर्स। एक दिन इनकी जो ग्रेट ग्रैंड माँ होती है, मतलब दादी माँ से भी जो बड़ी, हम परदादी जो कहते हैं वो होती हैं, वो बचपने में इनको क्या कहती हैं कमला दास को, कि आप देख रहे हो इस घर को, ये जो हमारा घर है, क्या आप इसे देख पा रहे हैं क्या। नाउ 300 ईयर्स ओल्ड, अब वह घर जिसमें कमला दास रह रही होती हैं अपने बचपन में, वो कितना पुराना हो गया बच्चों, 300 ईयर्स ओल्ड, 300 वर्ष पुराना वह घर होता है। इट्स फॉलिंग टू लिटिल बिट्स, और कई कई जगह से वो झरने भी लगा, इट मीन्स टूटने भी लगा है। जो घर पुराना है, 300 वर्ष पुराना है, और वह जगह जगह से अपनी जो अस्तित्व है उसे खोता जा रहा है। बिफोर आवर वेरी आइज, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने हमारे इस घर को बचपन में हमारी आंखों से देखा है। द वॉल्स आर क्रैक्ड, अब हम क्या देख रहे हैं, जो वॉल्स होती हैं, दीवारें जो हैं, उन्होंने टूटना शुरू कर दिया है। एंड टोर्न, और वो टूट रही हैं, बिखर रही हैं। एंड मॉइस्चर्ड बाय द रेन्स, और जैसे ही बारिश आती है, बारिश में आपने देखा नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मॉइस्चर्ड हो जाती हैं। क्या मॉइस्चर्ड हो जाती हैं, जैसे ही बारिश आती हैं जो दीवारें हैं टूटती हैं या फिर गीली होकर नमी ले लेती हैं, गीलापन ले लेती हैं। द टाइल्स हैव फॉलन हेयर एंड देयर, जो टाइल्स लगी हुई होती हैं घर के अंदर, वो भी क्या हो रहा है, इधर उधर से गिर रही हैं, टूट रही हैं। द विंडोज वाइन एंड ग्रोन एंड एवरी नाइट, अब और भी घर के बारे में बातचीत कर रही हैं कमला दास। वो क्या बता रही हैं यहाँ पे, विंडोज वाइन, वाइन का मतलब है टू कंप्लेंट इन एन क्राइंग वॉइस। जो खिड़कियां हैं, जो उस घर की खिड़कियां हैं जो 300 वर्ष पुराना है, वो खिड़कियां कहीं ना कहीं रो रही हैं। रो रही हैं का यहाँ पे मतलब है, जैसे ही खिड़की को ऊपर किया जाता है, एक चरमराने की जो आवाज़ आती है, जो अलग नॉइस आती है, वो नॉइस आती है वहाँ पे। एंड ग्रोन, और ऐसे लग रहा है कि एक दर्द से वो करा रही है, इतना उसका एक अलग ही गेट को, विंडो को खोलते और बंद करते वक्त जो एहसास होता है उसको देखिए। एंड एवरी नाइट, और ये हर रात को होता है।
क्या होता है देखिए, द रैट्स कम आउट ऑफ द होल्स। जैसे ही रात होनी शुरू होती है, जो चूहे होते हैं उन्होंने अलग अलग होल बनाए हुए होते हैं, बिल बनाए हुए होते हैं, और वे वहां से आना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक इस स्ट्रेंजा में कहीं ना कहीं जो पोएटेस है वो अपने बचपन की, ग्रेट ग्रैंड माँ की, और इनके साथ में ही अपने 300 वर्ष पुराने घर को भी याद कर रही हैं। उस घर को याद कर रही हैं जिसमें अब सीलन आ गई है, उस घर को याद कर रही हैं जिसकी टाइलें उखड़ने लग गई है, उस घर को याद कर रही हैं जिसकी दीवारें, वॉल्स टूटने लग गई हैं, उस घर की बात कर रही हैं जहाँ पे खिड़कियों को खोलने बंद करने से चरमराने की, एक दुख प्रकट करने की आवाजें आ रही है कि भैया मैं इतना पुराना घर हो गया हूँ। सी, एंड स्कैमर पास्ट आवर डोर्स। स्कैमर्स क्या होता है बच्चों? ऐसे लग रहा था कि तेजी से हड़बड़ाहट करके, जब हम गेट खोलते हैं तो तेजी से हड़बड़ाहट करके कोई दौड़ता है, इस तरह से एक अलग ही आवाज आती है। और आसपास में क्या चल रहा है? द स्नेक श्राइन इज डार्क विद विट्स। जो सांपों का एक मंदिर है, उनके घर के पास में स्नेक, स्नेक मीन्स सांप, और शाइन, शाइन मीन्स मंदिर। सांपों का जो मंदिर है वो भी एक अंधेरा लेके बैठा है, वो भी धुंधले में आ गया है। एंड ऑल द स्नेक गॉड्स इन द श्राइन, और जितने भी सांपों के देवता उस मंदिर के अंदर होते हैं, हैव लिचन ऑन देयर हुड्स। वो सब भी ऐसे लग रहा है कि लिचन करके, अपने हुड्स को लिचन करके, हम कहते हैं ना सांप फन फैला के बैठते हैं, तो वैसे करके वो लोग बैठे हैं। ओ, इट हर्ट्स मी, शी क्राइड। और वो चिल्ला पड़ती है, इन सब से मुझे दुख हो रहा है। किन से दुख हो रहा है? मैंने अभी आपको फर्स्ट स्टेंजा सेकंड स्टेंजा की बात की। तो इन सब से, जो हमारे पोएटेस है कमला दास जो है, वो क्या एब्रिविएट करती है कि इन सब से मुझे दुख हो रहा है। विपिंग रेडेंट आई, और विपिंग का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग। किस चीज से? अ रेडेंट आई, टू बिकम रेड। आंखें रो रो के क्या हो गई हैं? लाल हो गई हैं, इतना उन्हें दुख हो रहा है। फॉर आई लव दिस हाउस। क्यों? क्योंकि वो क्या कहती हैं कि मैं भी इस घर से उतना ही प्यार करती हूँ जैसा मेरी ग्रेट ग्रैंड माँ प्यार करती थी। ग्रेट ग्रैंड माँ 300 वर्ष पुराने घर के बारे में हमें बताती थी, तो मैं भी उस घर को उतना ही प्यार करती हूँ। बट इट हर्ट्स मी। परंतु अब वो क्या हो रहा है, वह जो घर है वो उसे दुखी बना रहा है। क्यों दुखी बना रहा है? मच टू वॉच इट डाई, क्योंकि घर को मैं मरते हुए देख रही हूँ। घर जब बिखरता है, बिखरने से यहाँ पे तात्पर्य है बच्चों, घर के फैमिली मेंबर्स की नहीं बात की जा रही है, घर की बात की जा रही है, एक मकान की बात की जा रही है जो बारिश में सीलन से भीग रहा है, छतें गिर रही हैं, जो दीवारें हैं वो गिर रही हैं, खिड़कियां जो हैं खोलते बंद करते आवाज़ें कर रही है, दरवाज़ों पे एक अलग आवाज़ आ रही है, और रात का समय होते ही चूहे वहां पर बिलों से निकलना शुरू कर रहे हैं। When I grow old, I said, वो क्या कहती है? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। उन्होंने क्या कहा? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। कमला दास इस चीज को बचपन में याद कर रही हैं कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, एंड वेरी वेरी रिच, और क्या हो जाऊंगी? बड़ी तो होंगी होंगी, बहुत ज्यादा रिच भी हो जाऊंगी, अमीर भी बहुत ज्यादा हो जाऊंगी। आई शेल रिबिल्ड द फॉलन वॉल्स, और जब मैं बहुत पैसा कमा लूंगी, बड़ी हो जाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी? ये 300 वर्ष पुराना जो घर है ना, इस घर की जो गिरती हुई दीवारें हैं, इनको मैं वापस बनवाऊंगी, इनको मैं रिपेयर करवाऊंगी। एंड मेक न्यू दिस एंशियंट हाउस, और इस हमारा जो पुराना पुश्तैनी मकान है, इसको एकदम नया लुक, हेरिटेज लुक से भी बहुत अच्छा लुक, नया लुक दे दूंगी। इसका पूरा जो दीवारें हैं, सारा उसका घर का मेंटेनेंस में करवाऊंगी। माई ग्रेट ग्रैंड मदर, और वो क्या कहते हैं? ये सब किसको कह रहे हैं? माई ग्रेट ग्रैंड मदर, बड़ी जो दादी माँ हैं उनको ये सारी बातें, बातचीत यहाँ पे चल रही हैं। तो क्या ग्रेट ग्रैंड माँ जब तक कमला दास बचपन से बड़ी होंगी तब तक वहाँ रहती हैं क्या बच्चों? थोड़ा थोड़ा हमारे संग में पार्ट फर्स्ट को भी आप रिकॉल करेंगे। आपको पता है हमने पार्ट फर्स्ट में क्या बताया था। इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। आप इस चीज़ को एनालाइज करें और बताएं कि क्या हमने ऐसा कुछ बताया था क्या, और क्या बताया था। लेट्स कंटिन्यू आवर लाइन्स। टच्ड माई चीक्स एंड स्माइल्ड, मैं अपने चिक्स को जो है
टच करती हूँ और स्माइल कर जाती हूँ। कौन? दादी माँ। शी वॉज रियली सिंपल। दादी माँ के बारे में बातचीत चल रही है इन लाइनों में, और कमला दास क्या कहती हैं कि मेरी दादी माँ बहुत सिंपल, बहुत अच्छी लेडी थी, फेड ऑन गॉड फॉर ईयर्स, और ज़्यादातर वो धार्मिक थी। वो जो भगवान की क्रियाकलाप है उनको करने में अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करती थी, भक्ति में ज़्यादातर समय व्यतीत करती थी। ऑल हर फीस्ट वर मोनोटोनस। फीस्ट का मतलब होता है जितने भी वो प्रसाद होते हैं। यहाँ पे प्रसाद से क्या हम माने? फैट का मतलब निर्भर, हमने बोल ही दिया कि भगवान के ऊपर निर्भर करती थी। ऑल हर फेस वर मोनोटोनस। और जो जितने भी प्रसाद वगैरह होते थे वो ज़्यादातर सेम ही होते हैं। जैसे आपको भी पता है कि आपके घरों में अगर प्रसाद के नाम पे कोई मिठाई या कोई दूसरी चीज़ आती है तो वो फिक्स होती है। तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि एक तरह से उबाऊ माहौल हो जाता है घर में जो खान पान होता है। यहाँ पे प्रसाद का एक और मीनिंग निकाला जा रहा है बच्चों, कि घर पे जो खान पान होता है वो बहुत ही साधारण खान पान होता है, कहीं पे भी उसमें दूसरी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बहुत ही सात्विक भोजन वहाँ पे किया जाता है। फॉर द ओनली डिश वॉज ऑलवेज गॉड। और कभी कोई डिश बनती भी थी तो वो सबसे पहले किसको अर्पित की जाती थी? ऑब्वियसली आप और हम भी यही करते हैं, हम हमारे गॉड को उसको सबसे पहले खिलाते हैं। एंड द रेस्ट मियर कंडिमेंट्स। कंडिमेंट्स इट मीन्स भोजन का स्वाद लेने वाले पदार्थ। और जो बाकी बची हुई चीज़ें, उन भोजन का स्वाद हम सभी जने चखते थे। तो यहाँ पे वापस देखिए कि एक पुराने घर की बात की जा रही है, ग्रेट ग्रैंड माँ की बात की जा रही है, और जो कमला दास है उनके और उनके ब्रदर के बचपन की बात की जा रही है। शी टोल्ड अस हाउ शी रोड हर एलिफेंट when she was 10 और 11। अब यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ग्रेट ग्रैंड माँ ये बताना चाहती हैं कि भैया मैं भी उस समय विशेष में बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी। अब देखिए वो बताती हैं कि मैं मेरे हाथी को लेकर चलती थी, और जब मैं 10 या 11 साल की थी तो ये सब चीज़ें मैं करती थी। तो आप फील करें कि कमला दास की जो ग्रेट ग्रैंड माँ है वो कितना उस लाइफ बीइंग को जी पा रही थी। एवरी मंडे विदाउट फेल टू द शिवा श्री। हर सोमवार को, उनकी दादी माँ बताती है, हर सोमवार को कहाँ जाती थी? शिवा के मंदिर में धूप लगाने वो जाती थी। एंड बैक टू होम अगेन। और वापस अपने घर के लिए वो आती थी। ग्रेट ग्रैंड माँ अपनी सारी चीज़ों को बच्चों को बताती जा रही हैं, और बच्चों को वो चीज़ें उस बचपन के रिकॉल जब बड़े होके कमला दास को आती है तो उनको ये सारी चीज़ों को देखना, सुनना, महसूस करना, लिखना बहुत सुखद लगता है। और उसमें एक दुख भी छुपा हुआ होता है। बच्चों क्या दुख है आप देखिएगा, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे लास्ट स्टेंजा तक। एंड बैक टू होम अगेन। वापस घर पे आ गए हैं। एंड टोल्ड अस ऑफ द ज्वेल बॉक्स। और हमें बताती हैं कि मेरे पास एक ज्वेल बॉक्स भी है, मतलब एक गहनों का जो डब्बा है वह भी है। एंड द ब्रोकेट फ्रॉम द नॉर्थ। और नॉर्थ से, नॉर्थ दिशा से, इट मीन दूसरे राज्यों से आए हुए ज्वेलर्स भी उसके अंदर गहने जो हैं वो ज्वेल्स भी उसके अंदर, मेरे ज्वेल बॉक्स के अंदर भरे पड़े हैं। एंड द परफ्यूम्स एंड द ऑयल्स। इसके अलावा और क्या क्या थे? खूब सारे परफ्यूम्स थे, सुगंधित, जो हम कहते हैं ना कि हम सुगंध यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, और सुगंधित तेल भी उनके पास में बहुत सारे थे। एंड द सैंडल फॉर हर ब्रेस्ट। और शरीर पे लगाने के लिए उनके पास में चंदन भी था। सैंडल, सैंडल में चंदन, चंदन भी था, वो चंदन को भी अपने शरीर में लगाते थे। एंड हर मैरिज टू अ प्रिंस। और ग्रेट ग्रैंडमा क्या बता रही है बच्चों कि उनकी शादी किससे होती है? उनकी शादी एक राजकुमार से होती है। Who loved her deeply for a lovely short year। वो उनको बहुत प्यार करता है। लेकिन ये जो प्यार होता है, ये शादी के बाद का जो संबंध होता है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए होता है। रीज़न बिहाइंड इट कि उनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो जाती है। एंड डाइड ऑफ फीवर। कैसे डेथ हो जाती है बच्चों? बुखार हो जाता है। ग्रेट ग्रैंड माँ के हस्बैंड को बुखार हो जाता है, और वो उन्हीं के ग्रेट ग्रैंड माँ की हाथों में ही दम तोड़ देते हैं। तो उनका छोटा सा प्यार भरा लाइफ स्पेन रहा, बट वो उनको, ग्रेट ग्रैंड माँ को अभी तक यादगार है, अभी तक उनको बहुत सुखद एहसास दे रहा है, बहुत अच्छी यादें दे रहा है।
शी टोल्ड्स अस, वो बताती हैं, वो कौन बच्चों? ग्रेट ग्रैंडमा। कौन बता रहा है यहाँ पे? ग्रेट ग्रैंड माँ बता रही हैं अपने को, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि कमला दास जो है ग्रेट ग्रैंडमा को बहुत ही ज़्यादा याद करते हुए इसको लिख रही हैं, दैट वी हैड द ओल्डेस्ट ब्लड। और वो क्या कहती हैं, हमारा जो खून है वो ऐसा वैसा खून नहीं है, पुश्तैनी खून है। हम बहुत ही राजा महाराजाओं की तरह रहे हुए हैं, बहुत अच्छे लोगों की तरह रहे हुए हैं, और हम बहुत ही अच्छी फैमिली से, साउंड फैमिली से बिलोंग करते थे। माई ब्रदर एंड शी एंड आई। अब यहाँ पे तीन जने हो गए। हमने स्टार्टिंग लाइन में क्या देखा, स्टार्टिंग स्टेंजा में क्या देखा? भाई और बहन। यहाँ पे कौन है तीन जने? माई ब्रदर, मेरा भाई, मेरा भाई यहाँ पे कमला दास अपने भाई की बात कर रहे हैं। एंड शी ग्रेट ग्रैंड माँ। एंड आई यहाँ पे कमला दास स्वयं अपने बारे में बात कर रही हैं। द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, इट मीन्स हम सबका क्या है, खून बहुत पुराना है। हम इतने पुश्तैनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अ ब्लड थिन एंड क्लियर एंड फाइन। अब देखिए ब्लड के बारे में बात की जाती है। ब्लड भी कैसा है? पतला ब्लड है, क्लियर ब्लड है और फाइन ब्लड है। अब यहाँ पे इसके दो मीनिंग निकलते हैं। इट मीन्स कि उनका जो परिवार है वो बहुत ही समृद्ध परिवार है, बहुत ही साउंड फैमिली होती है, जहाँ पर कि हर तरह की सुख सुविधाएं वहाँ मौजूद होती है। इसके अलावा जैसा हमने देखा कि वो जो है श्राइन्स में भी जाते रहते थे, मंदिरों में भी जाते रहते थे, टेम्पल्स को भी फॉलो करते थे, और टेम्पल्स को फॉलो करते वक्त वो बाकायदा उनको जो रिचुअल्स थे उनको भी निभाते थे। और कहीं ना कहीं बहुत ही डेडिकेटेड फैमिली जो है उसकी तरह से हमें ये रिजेंबल हो रहा है कि उनकी फैमिली बहुत ही साउंड फैमिली है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। वाइल इन द वेन्स ऑफ द ऑलवेज पुअर एंड इन द वेन्स। अब देखो कि ऑलवेज पुअर, पुअर यहाँ पे दो अर्थों में आ गया, एक तो गरीब और दूसरा हम क्या कहेंगे, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अच्छी फैमिली से नहीं बिलोंग करते, जो गलत काम करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है वो कुछ और है। एंड इन द वेन्स, और जो पुअर है उनके अलग है। ऑफ द न्यू रिच मैन, हम कैसे हैं? नए नए रिच आदमी जो बनते हैं ना, हम तो पुराने समय से ही इतने रिच हैं। फ्लोड अ ब्लड थिक एज ग्रुअल, ग्रुअल का मतलब है जो मोटा ब्लड होता है। मोटा ब्लड से यहाँ पे ये कहा गया है ऐसे लोग जो कि कीचड़ की तरह होते हैं, जिनका खून जो है कीचड़ की तरह होता है। इट मीन्स वो गलत काम करते हैं। एंड मडी, मडी का मतलब होता है दलदल नुमा। एंड डिच, डिच का मतलब होता है खाई। तो यहाँ पे दो तरह की बातें करके हमें बताई गई है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका कि ब्लड ही बहुत मोटा होता है, थिक होता है, मडी की तरह कीचड़ नुमा होता है, दलदल नुमा होता है, खाई की तरह होता है। बट हम लोगों का जो ब्लड है, हमारे जो एंसेस्ट्रल फैमिली है, वो भी बहुत ही साउंड फैमिली होती है। हम लोगों के पास में ज्वेलरी बॉक्स होता है, हम लोगों के पास परफ्यूम्स होते हैं, हम लोगों के पास में ऑयल्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, एलिफेंट होता है। और हम लोग गॉड के ऊपर बिलीव करने वाले हैं, मंदिरों में जाने वाले लोग होते हैं। फाइनली शी ले डाइंग, और अब वो मृत्यु के करीब है। कौन मृत्यु के करीब है? ग्रेट ग्रैंड माँ। ओके, ग्रेट ग्रैंड माँ मृत्यु के करीब है इन हर 86th ईयर, जब वो 86 ईयर की हो जाती है। तो ग्रेट ग्रैंड माँ की डेथ कब हुई है बच्चों? 86th ईयर के आसपास है। अ वुमन वियर्ड बाय कॉम्प्रोमाइज। अब हम क्या देखते हैं, ये जो ऐसी औरत है जिन्होंने कई कॉम्प्रोमाइजेस भी किए थे। हर लेग्स क्वेल्टेड विद आर्थराइटिस, और उनके जो पाँव हैं कॉम्प्रोमाइज कैसे हुए बच्चों? बुढ़ापे की वजह से जो उनके पाँव हैं, आर्थराइटिस बीमारी की वजह से वो अलग ही शेप ले चुके हैं। एंड विद ओनली अ हार्ड कफ, और जो उनको बार बार खांसी के साथ में कफ भी आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ये जो दादी माँ की फीलिंग्स है, दादी माँ की 86 ईयर्स ओल्ड की जो बीमारी है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फॉर कंफर्ट, आराम लेने के लिए क्या कर रहे हैं? आई लुक्ड डीप इनटू हर आइज, मैं बहुत गहराई से मेरी ग्रेट ग्रैंड माँ की आंखों में देखती हूँ। हर पुअर ब्लेरी आइज, लेकिन अब उनकी आंखें कैसी हो चुकी हैं? ब्लेरी आइज, ब्लेरी आइज इट मीन्स धुंधली हो चुकी हैं। अब मेरी ग्रेट ग्रैंडमा को बहुत कम दिखाई देता है।
और वो हम लोगों को बहुत कम महसूस कर पाती हैं, देख पाती हैं। एंड प्रेड दैट शी वुड नॉट ग्रीव सो मच अबाउट द हाउस। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे ग्रेट ग्रैंड माँ के साथ ग्रेट ग्रैंड माँ भी यही कर रही हैं कि वो अब ज़्यादा दुख ना मनाए। किस चीज़ का दुख ना मनाए, कि अब इस घर का क्या होगा। कहीं ना कहीं जैसे पुराने घर को कमला दास बता रही हैं, वैसे ही अपनी ग्रेट ग्रैंड माँ का जो एक एज हो गई है उसके बारे में यहाँ पे पैरेलली डिस्कशन चल रहा है, घर एंड ग्रेट ग्रैंड माँ का। आई हैड लर्न बाय देन, और उसके बाद में मैंने कुछ सीखा। मोस्ट लेसन्स ऑफ डिफीट, ज़्यादातर डिफीट के पाठ मैंने सीखे। कैसे, देखिए, हैड फाउंड आउट दैट टू ग्रो रिच वॉज अ डिफ़िकल्ट फीट। बचपन में तो कह देते थे, दादी माँ आप चिंता मत करिए, मैं जब बड़ी होंगी मैं बहुत अमीर होंगी, और जब मैं अमीर होंगी तो मैं इस घर की जो टूटा फूटा हमारा ये जो मकान है इसकी मैं रिपेयर करवाऊंगी, एकदम नया बना दूंगी। लेकिन जैसे ही व्यक्ति बड़ा होता है उसकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। और यहाँ पे कमला दास जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत दुखी होती है। क्यों? क्योंकि वो महसूस करती है कि रिच होना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, और अपने पाँव पर खड़ा होना भी इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। द हाउस वॉज क्राउचिंग, जो घर है वो क्राउचिंग कर रहा है, वो खड़ा तो है किसी तरह। क्यों? क्योंकि जगह जगह से वह टूट चुका है। बच्चों, यहाँ पे इस लाइन से मैं एक बात आपको भी कहना चाहती हूँ। आप अभी 12th की स्टडीज़ कर रहे हैं। 12th की स्टडीज़ के बाद में आप लोगों को भी लगता है कि हमें कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैंड बाय कराने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, अच्छे से प्रिपरेशंस करनी है। तो बच्चों, उसके लिए आप लोगों को माइंड मेकअप बनाना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा। और कमला दास की ये जो फीलिंग्स है ना, ये हम सब के अंदर होती है, हम सब इसको महसूस करते हैं। बच्चों, आप 12th में हो, आप इस चीज़ को ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं कि अब जो आपका ट्रांजैक्शन पीरियड है वो ओवर हो चुका है। आपकी स्टडीज़, एक स्कूल का स्टडी जो पॉइंट है वो आफ्टर 12th कंप्लीट हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट दैट, उसके बाद में पाँव पे खड़ा होना क्या आसान होता है क्या? इसको ज़रूर कमला दास की लाइन के संग में जोड़ के आप देखिएगा। ऑन इट्स एल्बोज देन, और फिर हम क्या देखते हैं, एल्बोज पे भी वो देखते हैं। इट लुक दैट नाइट इन द पैलेड मून, और ऐसे लग रहा था जो धुंधला पड़ता चंद्रमा होता है। इट मीन्स जो हम कह सकते हैं कि फेंटेड मून होता है, उस तरीके से हमें वहाँ पर जो रात है वह दिखाई दे रही है। सो ग्रोटेस्क एंड अलाइव, ऐसे लग रहा था बहुत ही डरावनी, बहुत ही डरावनी लेकिन जिंदा। तो यहाँ पे ये जो लाइन्स है ये कहीं ना कहीं हमें याद दिला रही है कि कैसे ग्रेट ग्रैंडमा जो है वो अपनी एक एज पूरी कर चुकी हैं, और उस एज में वो फेंटेड हो रही हैं, उनको धुंधला दिखाई दे रहा है, उनकी परेशानियाँ बीमारियाँ आ चुकी हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी पोएटेस हैं वो क्या दिमाग में रख रही हैं, वो ये कह रही हैं कि भैया मैंने बहुत बचपन में कहा था कि मैं बड़ी होंगी, मैं बहुत अमीर बनूंगी, लेकिन अब मेरे लिए वो है बहुत आसान बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वेन दे बर्न माई ग्रेट ग्रैंड मदर, और वेन दे बर्ट, दे कौन है, और जब उन लोगों ने जो हमारे परिवार के रिश्तेदार थे, जो साथी थे, जो गांव वाले थे, उन्होंने मेरी ग्रेट ग्रैंड माँ को आफ्टर डेथ जला दिया। इट मीन्स उनका फ्यूनरल सेरेमनी कर दिया। आवर लॉग्स ऑफ द मैंगो ट्री, और किससे किया था, हमारे मैंगो ट्री के जो लॉग्स होते हैं, लकड़ी के लट्ठे होते हैं, मैंगो ट्री के जो लट्ठे कट के, उन्हीं से मेरी ग्रेट ग्रैंडमा का फ्यूनरल सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया था। आई लुक्ड वंस एट द हाउस, मैंने एक बार फिर अपने उस घर को देखा। किसने देखा बच्चों? यहाँ पे कमला दास ने इसको, अपने पुराने घर को देखा, महसूस किया। क्यों? क्योंकि घर की बातें ग्रेट ग्रैंडमा करती थी। ग्रेट ग्रैंडमा की डेथ हो गई है, उनका फ्यूनरल सेरेमनी हो गया है, और उसके बाद में वो क्या कहती है, एंड देन अगेन एंड अगेन, और मैं बार बार अपने उस घर को बार बार मैं देख रही हूँ। फॉर आई थॉट आई सॉ द विंडोज क्लोज, और मैं क्या देखती हूँ, उस घर की खिड़कियों को बंद ही रखा गया है, उनको अब वापस खोला नहीं गया है। लाइक द क्लोजिंग ऑफ द आइज, ऐसे लग रहा था जैसे कि आंखें बंद हो जाती हैं।
ग्रेट ग्रैंड माँ की आंखें बंद हो गई हैं, उनकी डेथ हो गई है, उनका फ्यूनरल सेरेमनी हो गया है। आई थॉट आई हर्ड द पीलर्स ग्रोन। अब मैं क्या देख रही हूँ, उस घर के जो खंबे होते हैं, पोल्स होते, पीलर्स होते हैं, वो भी रो रहे हैं। यहाँ पे पीलर्स ग्रोन्स का मतलब है कि घर इतना पुराना हो चुका है कि जो पिलर्स पे वो टिका हुआ है वो भी बहुत ही ज़्यादा टूट फूट गए हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। एंड द डार्क रूम्स हैव अ साई। और क्या हो रहा है, जो कमरे हैं वो सीलन की वजह से और अंधेरे में हो गए हैं, और ऐसे लग रहा है कि कमरे जो हैं वो खुद भी दुख मना रहे हैं कि हम पुराने हो गए। आई सेट फोर्थ अगेन। मैंने एक बार वापस सोचा। क्या चीज़ सोची? फॉर अदर टाउन्स, कि मैं कहाँ स्विच ऑफ हो रही हूँ, मैं तो दूसरे टाउन में चली गई हूँ। अब देखिए सिचुएशंस कितनी चेंज हो रही है। पहले जो कमला दास हैं वो क्या कहती हैं ग्रेट ग्रैंडमा को, आप चिंता मत करिए, मैं इस घर की देखभाल करूंगी, मैं इसको नया बनाऊंगी, जैसे ही मैं बड़ी होंगी अपने पैरों पे खड़ी होंगी। बट व्हेन शी बिकम्स यंगर, उनका जो प्राथमिकताएं हैं वो चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल हट जाती हैं। लेफ्ट द हाउस विद द श्राइन एंड द सेंट्स। और वो घर को छोड़ देती हैं, उन मंदिरों को छोड़ देती हैं, उन मिट्टियों को छोड़ देती हैं जहाँ पर वो बचपन में खेली थी। एंड द फ्लावर्स, फ्लावरिंग श्रब्स। और उन फ्लावरिंग श्रब्स को छोड़ देती है, मतलब जो पेड़ों की झाड़ियाँ होती हैं वो सब उनके पीछे रह जाता है। एंड द वाइट रेबिड माउथ ऑफ द अरेबियन सी। और जो हमारे घर के पास में ही अरेबियन सी था, उस अरेबियन सी की तरफ का जो इलाका था, उन सबको मैं छोड़ रही हूँ, उन सबको मैं हटा रही हूँ, उन सब से मैं कहीं ना कहीं दूर जा रही हूँ। आई नो द रेड्स आर रनिंग नाउ। और अब उनको क्या एहसास हो गया कमला दास को, मुझे पता है अब जो चूहे हैं वो वहां पर दौड़ लगाएंगे, क्योंकि अब घर में कोई भी मेंबर नहीं बचा है। अक्रॉस द डार्केंड हॉल्स, क्योंकि अब जो अंधेरा हो गया और अंधेरे होते ही वो अपने होल से बाहर आके वहां पे दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। दे डू नॉट फियर द डेड। किसी के भी मरने से वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। यहाँ पे है कि फियर, एक तरफ तो ग्रेट ग्रैंडमा की डेथ हो गई है, दूसरा ये जो घर है ये पुराना हो गया है और इसे बंद करके जाया जा रहा है। आई नो द वाइट आंट्स हैव रीच्ड माई होम। अब कमला दास क्या कहती हैं, मुझे पता है जो सफ़ेद चींटियां हैं ना, वो भी मेरे घर की तरफ अपना ठिकाना बना रही हैं। एंड हैव रेज्ड ऑन वॉल्स। और वो दीवारों के ऊपर भी चढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जब घर में कोई नहीं होता, हम कहते हैं दीमक लग जाती है, हम कहते हैं लकड़ियां जो हैं उनको दीमक खा जाती हैं, दीवारें सीलन की वजह से, पुरानी होने की वजह से टूटने लग जाती हैं। स्ट्रेंज टोटेम्स ऑफ बरेयल एट नाइट इन स्टिलनेस। और जैसे जैसे रात होती है ना, मुझे इन सब चीज़ों की बहुत याद आती है। मुझे याद आती है वो सब चीज़ें, मेरे ग्रेट ग्रैंड माँ, वो एंसेस्ट्रल हाउस, और मेरे ग्रेट ग्रैंड माँ की सारी बातें, मेरा बचपन, मेरे बचपन के साथ मेरा छोटा भाई, सब कुछ मुझे याद आता है। फ्रॉम एवरी टाउन आई लिव इन। और अब मैं कहीं पे भी रहूं, किसी भी टाउन में रहूं, आई हियर द रेटल ऑफ इट्स डेथ। मैं क्या देखती हूँ, उनके जो डेथ के बाद में जो छतें हैं, जैसे हम कहते हैं ना घर की छत टूट जाती है, ऐसे ही ग्रेट ग्रैंड माँ की डेथ हो गई तो कहीं ना कहीं वह घर अस्तित्व विहीन हो गया। तो यहाँ पे उनको भी लगता है कि मेरे जो घर की छत है उसकी भी मौत हो रही है। इट मीन्स वह भी इतना पुराने हो रहा है कि भरभरा के गिर जाएगा। द नॉइस ऑफ रेफ्टर्स क्रिकिंग। रेफ्टर्स क्रिकिंग, खिड़कियों की जो एक चरमराने की आवाज़ होती है, उस चरमराने की आवाज़ को वो महसूस करती हैं। एंड द विंडोज़ वाइंस। और जो विंडोज़ वाइंस होती है, मतलब इतनी जो आवाज़, अलग ही तरह की आवाज़ आती है, उनको विंडोज़ की जो खुलने बंद की आवाज़ है उसे महसूस किया जाता है। आई हैव लेट यू डाउन। मैं तुम्हें बिल्कुल नीचे रख दूंगी। किसको नीचे रख देंगे? देखिए बच्चों, ओल्ड हाउस आई सीक फॉरगिवनेस। जो हमारा पुराना घर होता है उसके बारे में आई सीक फॉरगिवनेस। मैं कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस इट मीन उसको महसूस कर रही हूँ। ओ मदर्स मदर्स मदर। अब यहाँ पे देखिए, एक मदर उनकी माँ, एक मदर उनकी दादी माँ, एक मदर उनकी ग्रेट ग्रैंड माँ। तो यहाँ पे मदर्स मदर्स मदर को रिलेट करके बताया गया है। आई हैव प्लग्ड योर सोल। मैंने तुम्हारी आत्मा को चुन लिया है,
मैंने तुम्हारी जो बातें हैं, जो यादगार है, उनको चुन लिया है, लाइक अ पिप फ्रॉम अ फ्रूट। जैसे कि जो एक फूल होता है, जो एक फल होता है, उसका बीज होता है, उस तरह से मैंने आपकी आत्मा को चुन लिया है। एंड हैव फ्लंग इट इनटू योर पायर। और कहीं ना कहीं एक आपकी आत्मा जो ऊपर जा चुकी हैं, हमारे भगवान के पास जा चुकी है, वहां पे मुझे इन चीजों को महसूस कर पा रही हूँ। कॉल मी कैलस, मुझे आप भले डरपोक कह दो। कमला दास कह रही हैं, आप मुझे भले ही डरपोक कह दीजिए, कॉल मी सेल्फिश, आप मुझे भले ही सेल्फिश कह दीजिए, मतलब फरोश कह दीजिए, बट डू नॉट ब्लेम माई ब्लड, परंतु मेरे जो ब्लड है उसको बिल्कुल भी आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। सो थिन, सो क्लियर, सो फाइन। क्यों? क्योंकि मेरा जो ब्लड है वो उतना ही क्लियर है, उतना ही फाइन है, उतना ही थिन है। द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड। और हम कह सकते हैं कि हमारे जो पुरखे हैं, इस पूरे संसार के सबसे पुराने पुरखों में हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो हैं, और उन्हीं से हम बिलोंग करते हैं। सो आवर ब्लड इज आल्सो थिन, आवर ब्लड इज आल्सो सो फाइन, सो क्लियर। All these things are summarized in that one, that remembers as it flows। और वो सब चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं। ऑल द जेम्स एंड ऑल द गोल्ड, जो दादी माँ ने बताया कि कितने ज्वेलरी जो है नॉर्थ से उनके घर में आती थी। दादी माँ ने बताया कि कितना सारा गोल्ड उनके घर पे रहता था। एंड ऑल द परफ्यूम्स एंड ऑल द ऑयल्स, सारे जो परफ्यूम्स हैं, सेंट हैं, उनकी यादें उनको आती है, ऑयल्स की यादें उनको आती है। एंड द स्ट्रेटली एलिफेंट्स राइड, और कमला दास को याद आती हैं ग्रेट ग्रैंड माँ की हाथी की सवारी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं कमला दास जो हैं बता रही हैं कि हम जो हैं वो बहुत ही एंसेस्ट्रल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी जो ग्रेट ग्रैंड माँ है वो 300 वर्ष पुराना जो हमारा एंसेस्ट्रल हाउस है उससे है। कहीं ना कहीं कमला दास को दुख होता है कि मेरी जो फैमिली है, मैंने मेरी जो ग्रेट ग्रैंड माँ से एक प्रॉमिस किया था कि मैं बड़ी होके इस घर की सुधार करवाऊंगी, वो मैं नहीं करवा पाई। बट उसके लिए मेरे ब्लड को ब्लेम कोई भी नहीं कर सकता है। मेरा ब्लड जो है अभी भी उतना ही क्लियर है, बिकॉज हम लोग जो है बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे ज्वेलरी है, गोल्ड है, परफ्यूम्स हैं, ऑयल्स है। ग्रेट ग्रैंड माँ की सारी चीज़ें कमला दास याद करती हैं, और ये ब्लड जो है इस पोएम के माध्यम से हम सबके सामने रखती हैं। बच्चों, होप बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी लगी होगी आपको। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पोएम में, तब तक अलविदा।